नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं साईं बाबा एजुटेक के इस चैनल पर, जहां पर एक बहुत बड़ा अपडेट एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड मतलब पीबी के माध्यम से जारी कर दिया गया है। वर्ग 2 के नोटिफिकेशन यहां पर जारी हो गए हैं। अभी आपने देखा 2 दिन पहले वर्ग 1 के नोटिफिकेशन आए थे, जहां पर काफी कुछ चेंजेस देखने को मिला था। तो आज के सेशन में हम लोग जानेंगे वर्ग 2 मतलब मिडिल स्कूल टीचर के ये जो नोटिफिकेशन आ गया है रूल बुक के बारे में, इसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, वो सब चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल्स में। तो वीडियो के साथ आप लोग जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले ये नोटिफिकेशन देख लेते हैं, जो कि नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से जारी कर दिया गया है। ये जो भर्ती है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि काफी कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और स्पेशली इस बार विशेष रूप से उन सभी को मौका दिया गया है जो जिनको पहले मौका नहीं दिया गया था। और इसमें एक चीज और है कि केवल माध्यमिक शिक्षक की भर्ती नहीं है ये, इसमें प्राथमिक शिक्षकों के जो पद हैं, जिसमें खेल, संगीत, गायन, वादन, नृत्य, इनको भी मौका मिलेगा। तो पूरा देख लीजिए, नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है वो जारी किया गया है माध्यमिक शिक्षक का जो है उनके लिए किया गया है। इसके अलावा स्पोर्ट्स और जो संगीत के टीचर हैं उनके लिए भी है, और साथ में प्राथमिक शिक्षक के जो स्पोर्ट्स और संगीत और डांस के जो टीचर है इनके लिए है। ठीक है, जनजातीय विभाग और जो स्कूल शिक्षा विभाग है, दोनों ने मिलकर ये नोटिफिकेशन निकाला है। तो फॉर्म भरने की डेट की अगर बात किया जाए तो 30 जनवरी से लेकर 13 फरवरी 2023 तक आप फॉर्म भर पाएंगे। कोई संशोधन करना है तो 18 फरवरी 2023 तक कर पाएंगे। एग्जाम डेट की अगर बात किया जाए, जो कि 25 अप्रैल 2023 मंगलवार से शुरू हो जाएगा एग्जाम। आपको पता होगा कि 1 मार्च से वर्ग 1 का एग्जाम है, तो यहाँ पर वर्ग 2 का अप्रैल में रखा गया है, लास्ट अप्रैल में। और फॉर्म के फीस की बात किया जाए तो सेम यहाँ पर फीस रहने वाली है, 600 रुपये रहेगा प्रति प्रश्न पत्र, साथ में 60 रुपये मतलब 660 रुपये। और यहाँ पर 300 रुपये, 60 रुपये मतलब 360 रुपये, मतलब अनरिजर्व के लिए 660, बाकी सभी कैटेगरी जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनपिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के आवेदकों के लिए 360 रुपये रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बात की जाए अगर एग्जाम की, जो कि 25 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो रहा है। 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है, 2.5 घंटे का समय होता है। 9 से 11:30 पहला शिफ्ट में एग्जाम होगा, 2 से 4:30 बजे सेकंड शिफ्ट में एग्जाम होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वहीं पर रहता है। तो आप सभी को पता है कि तृतीय श्रेणी की ये अराजपत्रित पोस्ट है। तो अब यहाँ पर मैं एलिजिबिलिटी की बात कर लूँ, शैक्षणिक अर्हता की, ध्यान से समझना, डाउट यहीं पर सबसे ज्यादा होता है लोगों को। देखिए, यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए हैं अथवा वाले, इसका मतलब ये है कि दिए गए ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। पहला ऑप्शन जो दिया है वो ये है कि संबंधित विषय में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, और साथ में प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा और उसके समकक्ष होना चाहिए, मतलब डीएड की बात की गई है। ठीक है, डीएड। तो डी ये जो मतलब आपको पता है कि डिप्लोमा होता है एलिमेंट्री एजुकेशन में, वो अगर आपके पास है ग्रेजुएशन के साथ में तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर कि संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि होना चाहिए, मतलब 50% के साथ ग्रेजुएशन। कब होना चाहिए? जब आपका जो 1 वर्ष का बीएड है तब। ठीक है, शिक्षा शास्त्र में अगर आपका 1 वर्ष वाला बीएड है तब उस कंडीशन में आपका 50% होना चाहिए ग्रेजुएशन का। तीसरी कंडीशन यहाँ पर दी गई है कि अगर संबंधित विषय में कम से कम 45% अंकों के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए, और इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि मतलब बीएड अगर आपके पास है तो फिर 45% ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो यहाँ पर बीएड वाले एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा बीएलएड वाले के लिए क्या बताया है? कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी मतलब 12वीं होना चाहिए, और इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्ष का स्नातक मतलब बीएलएड है अगर आपका, तो 50% अंकों के साथ आपका 12वीं होना चाहिए साथ में, तो आप आवेदन कर पाएंगे। पांचवी कंडीशन यहाँ पर बताई गई है कि कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी मतलब 50% होना चाहिए 12th क्लास में, और इस संबंधित विषय में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि अगर आपका है, जैसे बीए बीएड होता है, बीएससी बीएड होता है, या फिर बीए बीएड या बीएससी बीएड, बीए बीए एड या बीएससी एड, अगर इनमें से कोई आपने कोर्स किया है तो 50% अंकों के साथ आपके पास 12th होना चाहिए। तो ये आपकी पांचवी कंडीशन दे दिया। छठवीं कंडीशन क्या है कि संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि और 1 वर्ष का बीएड है विशेष शिक्षा में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये 6 कंडीशन में कोई भी कंडीशन में अगर आप हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो 5% की जो छूट है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन व्यक्तियों को मिलेगी, मतलब जहां जहां पर 50% दिया है तो ऐसे कैंडिडेट उसको 45 कर लेंगे।
ठीक है, तो वो उनके हिसाब से 5% का उनको छूट मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। इसके अलावा संस्कृत पाठशाला में माध्यमिक शिक्षक संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य व्याकरण अगर ये सब विषय के साथ हैं मान्यता प्राप्त संस्थान से, तो आप आवेदन कर पाएंगे। शास्त्रीय उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा बीएड डीएड या डीएलएड प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा। तो कुल मिलाकर बीएड डीएड डीएलएड ये जो भी कोई कुछ किया है तो सब एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, इसके बाद जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आप सभी को पता है 50% और 60%, 150 में 75 नंबर और अदर्स के लिए 90 नंबर। ठीक है, ये क्वालिफाइंग नंबर लगता है, इतना तो चाहिए चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर बात किया जाए कि और क्या चेंजेस किया गया है, क्या निगेटिव मार्किंग भी की गई है वर्ग 1 की तरह, वो भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इस बार अपडेट लाया है तो वो भी जाना बहुत जरूरी है। और ऐसा कुछ पॉइंट अभी तो फिलहाल मुझे नहीं दिखा। अगर हम एज की क्राइटेरिया की बात किया जाए तो यहाँ पर एज का जो कैलकुलेशन होगा 1 जनवरी 2023 के हिसाब से होगा, जिसमें 21 वर्ष की आयु पूर्ण करना कंपलसरी होगा। ठीक है, 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाना चाहिए तभी फॉर्म भरिएगा। और अगर कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आपके पास होना चाहिए फॉर्म भरने तक। अगर उसके बाद में अगर आपको क्वालिफिकेशन आपकी पूरी होती है तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। वेतन की बात किया जाए तो 32,800 प्लस महंगाई भत्ता मिलेगा, तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। ये पूरे इंपॉर्टेंट आई थिंक सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ पर नीचे चलता हूँ और देखिए इसमें नंबर ऑफ इसकी पहले सिलेबस के बारे में बात कर लेता हूँ, फिर मैं आपको अपनी पूरी चीज़ें कंप्लीट करता हूँ। देखिए सिलेबस की अगर हम बात किया जाए तो देखिए 150 अंक होता है, एक प्रश्न पत्र रहेगा, 2.5 घंटे का समय रहेगा, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ऋणात्मक मूल्यांकन इसमें भी होगा। इसमें भी देखिए बहुत बड़ा अपडेट किया गया है, जिस तरह से वर्ग 1 में किया गया था, और वो 1 अंक का होगा प्रत्येक प्रश्न में। देखिए प्रत्येक प्रश्न पत्र में आपको हर क्वेश्चन का सही आंसर करने में आपको क्या मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा सही आंसर करने पर। और अगर आप गलत कुछ करते हैं तो 0.25 का निगेटिव मार्किंग होगी, मतलब प्रत्येक 4 प्रश्नों में गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। इस तरीके से ये निगेटिव मार्किंग भी इसमें भी होगी वर्ग 2 में, वर्ग 1 की तरह। तो ये अपडेट अब ला दिया गया है। प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, ए और बी। ठीक है, ए जो रहेगा वो कंपलसरी रहेगा सभी के लिए, बी जो रहेगा वो संबंधित विषय जो ग्रेजुएशन का है उससे संबंधित विषय रहेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम भाग ए की बात कर लेते हैं। जो ए रहेगा वो टोटल 30 नंबर का रहेगा, सेम वर्ग 1 की तरह कर दिया है। वर्ग 2 को भी 30 नंबर के 30 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें समान हिंदी के 8 क्वेश्चन, अंग्रेजी के 5 और 7 रहेंगे समान ज्ञान समसामयिक घटनाक्रम तार्किक और आंकिक योग्यता के, और पेडागोजी के 10 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अब ये 30 क्वेश्चन के अलावा सबसे बड़ा जो रोल प्ले करेगा वो रहेगा 120 नंबर का। ये जो 120 नंबर रहेंगे इसके अंतर्गत 7 विषय आएंगे, और इसी 7 विषयों में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ही आप आवेदन कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। और अगर इसके जो एलिमेंट्री या फिर मैं कहूँ जो इससे संबंधित जो विषय है उसके भी लिस्ट बताया गया था, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो उस तभी आप एलिजिबल रहेंगे। हिंदी भाषा के 120 प्रश्न रहेंगे, सारे जो भाषा से संबंधित जो रहेंगे 120 क्वेश्चन रहेंगे 120 अंक के लिए, जिसमें विषय कौन सा रहेगा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना ये सब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पर जो विषय वस्तु का जो लेवल रहेगा वो यहाँ पर बताया गया है कि हायर सेकेंडरी तक का लेवल रहेगा सेक्शन ए का, और सेक्शन बी का जो रहेगा वो स्नातक स्तर तक का लेवल रहेगा, मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे रहेगा। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर डिटेल्स में पूरा सिलेबस बताया गया है, तो ये आपको पीडीएफ जो इसकी लिंक दी गई है इस वीडियो के नीचे, वहां पर जाकर आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो पीडीएफ वहां से आप लोग को डाउनलोड करने को मिलेगी, तो वहां से आप डिटेल्स में क्या कर लेंगे, अपना सिलेबस देख लीजिएगा। तो मैं डिटेल्स में सिलेबस नहीं बता रहा हूँ जिसमें से आपका समय बच जाए, क्योंकि काफ़ी लंबा यहाँ पर आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। अब मैं आपको विषयों की सूची बता देता हूँ, जिस विषय की मैं अभी आपको बात बता रहा था। देखिए अगर आप गणित विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन किस विषय में होना चाहिए, तो देखिए बताया है गणित विषय के अंतर्गत अभ्यर्थियों को गणित अथवा भौतिक शास्त्र मतलब फिजिक्स अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ अगर आपने स्नातक मतलब बीटेक किया है तो आप अनिवार्य है आपका कंपलसरी, तो आप गणित विषय से आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर मैथ और फिजिक्स होना चाहिए, मैथ या फिर फिजिक्स। इसके अलावा विज्ञान की अगर बात की जाए, विज्ञान विषय के लिए रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इनमें से किन्हीं 2 विषयों के साथ अगर आपने स्नातक उपाधि किया है तो आप विज्ञान विषय के लिए आवेदन कर पाएंगे। सामाजिक विज्ञान की कंडीशन में बताया है इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल शास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य विषय में किसी एक विषय के साथ अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप सामाजिक विज्ञान के लिए आवेदन कर पाएंगे।
हिंदी की कंडीशन के लिए क्या कहा है कि हिंदी के अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर हिंदी विषय को मुख्य विषय के रूप में तीनों वर्ष में अध्ययन करना अनिवार्य होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। इसके अलावा अंग्रेजी के लिए भी सेम वही चीज है, मुख्य विषय के रूप में अंग्रेजी विषय होना चाहिए तीनों वर्षों में। संस्कृत के विषय में भी यही है, मुख्य विषय होना चाहिए तीनों वर्षों में। उर्दू के विषय में भी सेम यहाँ पर कंडीशन रहेगी, तो ही आप आवेदन कर पाएंगे, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। और ये भी यहाँ पर नोट में बताया है कि ये जो दिए गए प्रतिशत के साथ नियम में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार आपको परसेंटेज होना चाहिए और फॉर्म भरने तक आपके पास सारी चीजें मार्कशीट होना चाहिए, तो ही आप आवेदन कर पाएंगे। और अगर आप जबरदस्ती आवेदन करते हैं तो फिर आप काउंसलिंग में बाहर हो जाएंगे, तो आप फालतू की आपकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं माध्यमिक शिक्षक खेल की। तो खेल से संबंधित जो शिक्षक रहेंगे उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन लगेगा, वो पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात किया जाए शैक्षणिक योग्यता की। और हाँ, एक चीज और, इसमें पोस्ट की जानकारी तो मिलेगी नहीं, वर्ग एक में भी पोस्ट की जानकारी नहीं दी गई थी, क्योंकि अब इसको क्या कर दिया गया है, अब इनको कर दिया गया है ये टीटी एग्जाम। मतलब ये एलिजिबिलिटी टेस्ट रहेगा। इसमें आप लोग स्कोर कार्ड मिलेगा, जो 75 और 90 नंबर का क्राइटेरिया उससे ऊपर लाना है तब आप क्वालिफाई होंगे। इसी स्कोर के कार्ड के आधार पर या तो मेरिट के आधार पर आपको भर्ती डायरेक्ट दे दी जाएगी, जो कि वर्ग 1 2 के कंडीशन में दी गई, 3 की कंडीशन में भी दी जा रही है, या फिर इसका विभाग एक और अलग से एग्जाम करवाएगा। ये आगे चलकर पता चलेगा कि क्या किया जाता है। पर जहां तक कि मेरा मानना यह है कि दूसरा एग्जाम विभाग बड़ा मुश्किल है कि करवाएगा, क्योंकि ऑलरेडी निगेटिव मार्किंग इसमें करवा दिया है, तो वैसे भी इतना नंबर ज्यादा आप लोगों के आएंगे नहीं, स्पेशली इस साल तो नहीं आएगा, क्योंकि अभी पहला वर्ष रहेगा निगेटिव मार्किंग किए हुए। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी फिलहाल के अपडेट के हिसाब से बता दूं कि अभी फिलहाल अभी आपको इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की जानकारी नहीं देखने को मिलेगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 50% अंकों के साथ स्नातक, कौन सा स्नातक, बीपीएड या बीपीई अगर आपने किया है इसके समकक्ष, तो आप आवेदन कर पाएंगे। 5% की छूट रहेगी रिजर्व कैंडिडेट को, मतलब उनके लिए 45% रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर सेम क्राइटेरिया है पास होने के लिए, 50% 60%, मतलब वही 75 और 90 नंबर वाला रहेगा मिनिमम आपको पास होने के लिए। इसके साथ में यहाँ पर कुछ चीजें जो है वो बताई गई है, जो इसकी वैलिडिटी मतलब जो स्कोर कार्ड रहेगा उसकी वैधता आजीवन रहेगी। इसके साथ में यहाँ पर यह भी बताया गया है कि विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं है, ठीक है, उन्हें पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, तो विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको पास जो अंक सूची है वो होना चाहिए, साफ साफ बताया है बार बार, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर और क्या बताया गया है, 1 जनवरी 2023 के हिसाब से 21 वर्ष कम से कम उम्र होनी चाहिए। और महंगाई भत्ता के साथ 32,800 रुपये माध्यमिक शिक्षक खेल की भी सैलरी रहेगी। और इनका अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट का मतलब सिलेबस का, तो 150 अंकों का रहेगा। इनका भी सब कुछ सेम है, एक अंक इनका भी मतलब 1 नंबर मिलेगा हर प्रत्येक क्वेश्चन का सही आंसर करने पर। 4 क्वेश्चन में से गलत आंसर करने पर 1 अंक काटा जाएगा, वही निगेटिव मार्किंग रहेगी। और इस सब्जेक्ट की बात किया जाए पार्ट 1 सब्जेक्ट की, तो यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के 15 क्वेश्चन रहेंगे 15 नंबर का। लैंग्वेज 2, यहाँ पर ध्यान रखना भाषा 1 में हिंदी और संस्कृत में से कोई एक भाषा रहेगी, 10 नंबर का 10 क्वेश्चन रहेगा। भाषा 2 में अंग्रेजी विषय रहेगा, 5 नंबर का 5 क्वेश्चन रहेगा। फिर शारीरिक शिक्षा 120 नंबर का रहेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उनके सब्जेक्ट वाइज वालों के लिए। ठीक है, तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, डिटेल्स यहाँ पर आपका दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज को भी लेकर बताया गया, सब्जेक्ट के वाइज जो है सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, तो सब कुछ आप आराम से यहाँ पर तैयारी सब्जेक्ट वाइज कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो अगली पोस्ट है कौन सी है, माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन की। इनके लिए देखिए जो सारी चीजें सेम रहेगी, मेन कहां पर चेंज होगा योग्यता में, तो वो बता देता हूं। 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी 12वीं क्लास होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्थान से बी म्यूजिक, एम म्यूजिक विद कोविद रत्न या बी म्यूजिक में समकक्ष होना चाहिए, तो आप आवेदन कर पाएंगे। 5% की छूट रहेगी रिजर्व कैंडिडेट को। बाकी सारी चीजें सेम रहने वाली है, कुछ भी चीजें चेंज नहीं रहेगी। बाकी रही बात उसकी यहाँ पर सिलेबस की, तो देखिए सिलेबस भी सेम रहेगा, कोई चेंजेस यहाँ पर सिलेबस में चेंज नहीं है पार्ट ए में। पार्ट बी जो रहेगा वो सब्जेक्ट वाइज रहेगा, तो वो संगीत से संबंधित जो विषय रहेगा उसमें 120 क्वेश्चन उनके पूछे जाएंगे। बाकी 30 नंबर का जो है वो तो कॉमन है, वो तो आपने देख ही लिया है, डिटेल्स में पूरा सब्जेक्ट सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अगली जो पोस्ट है उसके बारे में जान लेते हैं, जो कि है यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक खेल की। अभी मैं माध्यमिक शिक्षक खेल का बताया था, प्राथमिक शिक्षक खेल का देख लीजिए, इसमें क्या अंतर रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले अगर प्राथमिक शिक्षक खेल की अगर बात किया जाए शैक्षणिक योग्यता की,
तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी होना चाहिए, मतलब 12th क्लास, और डिप्लोमा होना चाहिए शारीरिक शिक्षा में, या फिर बीपीएड या बीपीई या इसके समकक्ष होगा तो चलेगा। 5% की छूट रहेगी परसेंटेज में। बाकी क्राइटेरिया सब कुछ सेम है, कुछ भी चीज़ें चेंज नहीं रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। और यहाँ पर सैलरी जो है वो चेंज रहेगी, 25,300 रुपये पर महंगाई भत्ता, क्योंकि ये प्राइमरी शिक्षक की बात की गई है। और 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र रहेगा, 2.5 घंटे का समय रहेगा। इसमें भी निगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की। सब सब्जेक्ट पार्ट 1 में भी सेम रहने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। शारीरिक शिक्षा से संबंधित 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 120 मार्क्स के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट से आप लोग तैयारी कर रहे हैं वो सब्जेक्ट ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगली जो है वैकेंसी प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन की, ये भी प्राथमिक शिक्षक के संगीत गायन वादन की है। तो इसके लिए भी क्वालिफिकेशन की अगर बात किया जाए तो 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी मतलब 12th क्लास, मान्यता प्राप्त संस्थान से गायन या वादन में डिप्लोमा, बी म्यूजिक एम म्यूजिक विद कोविद रत्न या बी म्यूजिक के समकक्ष होना चाहिए। 5% का रिजर्व कैंडिडेट को छूट मिलेगी। बाकी सारी कंडीशन जो है रहेगी सेम रहेगी। और सैलरी 25,300 रुपये प्लस महंगाई भत्ता, ये सेम रहने वाला है। बाकी सिलेबस भी सेम है, सेम यहाँ पर निगेटिव मार्किंग पार्ट 1 में सेम सब्जेक्ट रहेंगे, पार्ट बी में अपना 120 क्वेश्चन जो रहेगा पूरा सब्जेक्ट वाइज ये रहने वाला है। सारी चीज़ डिटेल्स में यहाँ पर मैंने बता दिया। और जो डिटेल्स में सिलेबस वाली बात है वो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा नीचे दिए गए लिंक पर जाकर, वहाँ से जाकर आपको मिल जाएगा कंप्लीट में डिटेल में सिलेबस, तो वो आप सिलेबस को देख पाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर करा दी है, प्राथमिक शिक्षा नृत्य का की भी चीज़ें बता दी है। तो कुल मिलाकर ये रहेगी क्वालिफिकेशन के हिसाब से सैलरी के हिसाब से यहाँ पर सिलेबस, मुख्य रूप से ये चीज़ें बता दी गई है। एज का क्राइटेरिया जो था वो मैं शुरू में बता दिया हूँ, कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। और यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर है आई थिंक आप लोगों का, तो अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ये पात्रता परीक्षा है जैसे कि मैंने आपको कहा, और पात्रता परीक्षा के मार्क्स जो है मिनिमम 75 और 90 नंबर, रिजर्व कैंडिडेट को 75 नंबर, अनरिजर्व को 90 नंबर, इतना कम से कम लाना ही है क्वालिफाई होने के लिए। इसके ऊपर जितना नंबर आप लेके आएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर मेरिट बनती है और मेरिट के अनुसार ही भर्ती होती है, ठीक है। तो अब आपको ये स्कोर कार्ड मिलेगा, उसी स्कोर कार्ड के आधार पर ये पूरा एग्जाम होने वाला है, ठीक है। सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, फॉर्म की फीस से लेकर सब कुछ। तो यहाँ पर आपको अलग अलग फॉर्म के लिए अलग पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न पत्र के हिसाब से सारी चीजें बताई थी। अब यहाँ पर बात की जाती है इसकी तैयारी की। तो तैयारी और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सब कुछ मैं आपको डिटेल्स यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारे साईं बाबा एजुटेक एप्लीकेशन के माध्यम से लगातार हर एग्जाम्स की तैयारी, मध्य प्रदेश के एग्जाम्स की तैयारी करवाई जा रही है। और अभी जब प्राइमरी का कल रिजल्ट आया उसमें हमारे काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है, तो उसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी हमारे प्लेटफॉर्म पर। तो आपको करना क्या है, बहुत ही कम प्राइस रहेगी, मतलब हमारे यहाँ कोर्सेज की जो प्राइस है 499 से लेकर 999 और 1500 रुपए तक का कोर्सेस है, जिसमें पूरा आपका कंप्लीट क्या मिल जाता है, आपको पूरे सब्जेक्ट्स का एक्सेस मिल जाता है, जिसमें आप लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख पाते हैं। साथ में पूरे के नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाता है, और सबके आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं, जिससे आप लोग अपनी तैयारी का आकलन भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें सारे सब्जेक्ट्स की आपको मिल जाएगी कहाँ पर, हमारे एप्लीकेशन पे। तो आपको करना क्या है, दिए गए ये व्हाट्सएप नंबर पर 8770662254 नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, बताना है कि कौन से विषय से रिलेटेड आप तैयारी करना चाहते हैं। वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ऑफर के लिए सब कुछ के लिए आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप करना है, और एप्लीकेशन साईं बाबा एजुटेक प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहीं पर आपको तैयारी करनी है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको वहां पर मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर ही, और सब कुछ आपको तैयारी वहीं पे करवाई जाएगी, जिससे आपका एग्जाम अप्रैल में शुरू हो रहा है। तो अप्रैल से पहले आपका पूरा एक सिलेबस कंप्लीट होकर रिवीजन भी हो जाएगा, और ये पूरी तैयारी अच्छे से करके आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला के अपना मेरिट में नाम बना सकते हैं। करना क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया, उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। बुक्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए जो सारी बुक्स भी हैं वो भी आपको अवेलेबल करा दी गई है एप्लीकेशन पे ही, तो आपको वहां से बुक्स भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको मार्केट से लेना तो आप सेम एप्लीकेशन की मार्केट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, वहां पर आपको बुक्स आपको मिल ही जाएगी देखने के लिए, तो वहां से आप लोग सारी चीजें कर पाएंगे, ठीक है। फिर भी आप अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद। आप सभी अपना तैयारी करते रहिए, इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करिए, सब तक पहुंचाइए जिससे सब तक जानकारी पहुंच सके। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।